GSTR2 क्या है? GSTR2 रिकंसाइल कैसे करते हैं? क्यों ज़रूरी है रिकंसाइल करना? और speed+9 सॉफ्टवेयर में कैसे रिकंसाइल होता है? तो चलिए बताते हैं आपको। Data houses ERP software solution. मेरा नाम है हरिओम गौतम और आप देख रहे हैं डेटा हाउस बिलिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जानते हैं कि GSTR2 होता क्या है। अगर आपके पास GST नंबर है और आप रेगुलर फॉर्म में GST भरते हैं, चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली, आप जो भी परचेज करते हो वो आपके GST पोर्टल में दिखाई देता है। जो आपके परचेज की एंट्री होती है GST पोर्टल में, उसी को GSTR2 कहा जाता है। आपके GST पोर्टल में एंट्री और आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री के मिलान को ही GSTR2 रिकंसाइल कहते हैं और GSTR2 का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपने जिस परचेज बिल की एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में की है या आपने अपने रिकॉर्ड में एंट्री की है और आपके सप्लायर ने उस बिल की एंट्री GST पोर्टल में ही अपलोड ना की हो। और ये भी हो सकता है कि आपने सप्लायर से जो बिल बनाया हो उसकी एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में ना ली हो, जिसका इनपुट टैक्स आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको GSTR2 का मिलान करना यानी कि रिकंसाइल करना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसको करते कैसे हैं। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना बेहद ज़रूरी है। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा speed+9, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यह सॉफ्टवेयर होलसेल और रिटेल दोनों बिजनेस में बड़े अच्छे से वर्क करता है। इसमें बारकोड, कोटेशन, एस्टीमेट, बैलेंस शीट, कंप्लीट GST सॉल्यूशन, SMS सारा कुछ मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसको डाउनलोड करके इसका फ्री डेमो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चलाने में या इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका वर्किंग किया जाता है। तो अगर आप हमारा speed+9 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें GSTR2 को मिलाने के लिए आप डायरेक्टली GST पोर्टल से जेसन फाइल डाउनलोड करके और इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं कि किस तरह से हम इसमें काम करेंगे। सबसे पहले हमें अपने GST पोर्टल में जाना है। आपके पास आप अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं या GST के रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपका GST पोर्टल का यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलता है। आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो gst.gov.in की साइट है, अपनी गवर्नमेंट की साइट है GST की, इसको ओपन कर लेना है और उसमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपनी साइट, अपनी GST नंबर से इसको साइट को लॉगिन कर लेता हूँ और इसमें पासवर्ड की एंट्रियाँ डाल देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा कि GST रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊँगा। रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने से मुझे सभी महीने के रिटर्न के लिए ऑप्शन आने लगेंगे। अब मुझे जिस महीने की GSTR2 यानी परचेज की एंट्रियों का मिलान करना है उसको मैं सेलेक्ट करके और सर्च में क्लिक करूँगा। मैं अक्टूबर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया है इसको। यहाँ पे अब देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये GSTR2 दिख रहा है ना, यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करना है आपको। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद जनरेट जेसन फाइल में क्लिक करना है। जेसन फाइल में हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउनलोड करने में टाइम लगे, 20 मिनट का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम देता है वो, बट अगर आपने पहले से डाउनलोड किया होगा तो ऑटोमेटिक जल्दी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरी लिंक आ चुकी है, मैंने यहाँ लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल डाउनलोड होने लगेगी। और डाउनलोड होने के बाद ये हम डेस्कटॉप पे इसको एक्सट्रैक्ट करके सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये मेरी जिप फाइल बन चुकी है, डाउनलोड आ चुका है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि अनजिप करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लोकेशन अपनी डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे ओके कर लेंगे और ये
पूछ रहा है सेव कर दूँ, तो यस कर दिया हमने, तो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे हमारी फाइल बन चुकी है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और आ जाते हैं हम डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए ये मेरी फाइल जो है जीएसटी की, ये यहाँ पे ये देखिए ये फाइल मेरी बन चुकी है। अब ये मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप क्या होता है कि जेसन फाइल जनरेट करना जीएसटी पोर्टल से। हमने अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके जेसन फाइल को जनरेट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में जाते हैं। हम अब अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि कैसे इस पर काम करना है। सॉफ्टवेयर में हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। आप अपनी कंपनी के अंदर जाएंगे जिसमें आपको परचेज की एंट्री कर रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए ये आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो अब हम इस पे देखिए रिपोर्ट के ऑप्शन में जाना है और जाना है हमें जीएसटीआर रिपोर्ट के ऑप्शन में। सबसे नीचे आता है इसका ऑप्शन रिकंसाइल जीएसटीआर 2, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे और भी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहो तो ऊपर के रिपोर्ट्स में क्लिक कर सकते हो। अब इंपोर्ट जेसन फाइल हमने ले लिया। इंपोर्ट में हमें हमारी फाइल मिल गई है डेस्कटॉप पे, जो कि हमने सेव करके रखी थी, और हम इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम ओके करते हैं। देखिए ओके करते ही जितनी भी एंट्री हमारी मैच कर रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाती हैं। ये मैच इनवॉइस की एंट्रियाँ हैं, मतलब हमने अगर परचेज की एंट्री करते समय अगर बिल नंबर, डेट कुछ भी गलत डाला होगा तो इसमें पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी मिस मैच एंट्रियाँ कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बिल नंबर मैंने गलत एंट्री किया है इस पर, तो जो सही एंट्री है वो क्या है, मतलब ये भी दिखाता है इस पर कि जीएसटी पोर्टल में क्या एंट्री हुआ है और आपने क्या एंट्री किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 20109 एंटर किया है और जीएसटी पोर्टल पे आपका एक एक्स्ट्रा 9 मेरे मतलब सॉफ्टवेयर में लग चुका है और जीएसटी पोर्टल में नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि मैंने बिल की एंट्रियाँ कम की हैं या गलत की हैं, या कि उनमें कुछ मिसमैच है, तो उनको मैं सुधार सकता हूँ। अगर कुछ भी उसमें चेंजेस होगा, बिल अमाउंट, नंबर, डेट, कुछ भी चेंजेस होगा, गलत होगा, तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे जो पोर्टल में एंट्री है, जीएसटी पोर्टल में हमारी जो 3B की एंट्रियाँ होती हैं, इनपुट टैक्स की एंट्रियाँ होती हैं, वो बिल्कुल सही जाएंगी। तो इससे आप बड़ी आसानी से, देखिए आपने सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा और आपका पूरा एंट्रियाँ मैच हो गई, चेक हो जाएंगी। और इसको एक्सेल में देखिए आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो बिल आपके गलत दिख रहे हैं या कि फिर उनको मिलान करना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास उपलब्ध हैं स्पीड प्लस, टैली, मार्क, बीजी, बहुत सारे क्लाउड के सॉफ्टवेयर। तो हमें प्लीज़ कॉल करिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए।